नमस्कार बच्चों। आज हम 11वीं क्लास के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। अपना पहला अध्याय इसके अंदर आता है समय की शुरुआत से, कि मानव ने जो आज प्रगति कर ली है, कि आज कंप्यूटर के युग के अंदर मानव आ गया है, कि मानव ने इतनी प्रगति कर ली है कि कहीं पर भी बैठा मानव कुछ भी कर सकता है, कुछ भी सर्च कर सकता है, क्या क्या हो रहा है, किस देश के किस कोने में या धरती के किस कोने पर क्या हो रहा है, इसके बारे में जानकारी मानव कुछ ही सेकंडों में पता कर सकता है। परंतु यदि हमें मानव का इतिहास जानना है तो हमें शुरुआती समय की ओर जाना पड़ेगा, कि मानव की उत्पत्ति कहाँ से हुई, किस प्रकार हुई, कि मानव पहले वानर था या लंगूर था, उसके बारे में। इसके बारे में क्या है, हमें ऐतिहासिक स्मारकें हैं या ऐतिहासिक जो चीजें हैं या कुछ औजार जो पुराने मिले हैं या कोई सामग्री ऐसी मिली है प्राचीन समय की जो हमें क्या है मानव इतिहास के बारे में अध्ययन करने में जो हमारी सहायता करती है, उसके बारे में अध्ययन करना हमारा जरूरी पड़ता है, जिसके कारण क्या है हम आज के मानव के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त कर सकें। देखते हैं इतिहास के बारे में। इतिहास के 3 पहलू बांटे गए हैं। प्राग इतिहास, 3 पहलू बांटे गए, प्राग इतिहास, अध इतिहास और इतिहास। मानव का जो जीवन शुरू हुआ था, कि मानव की उत्पत्ति जो हुई थी, उससे लेकर आज तक क्या है इतिहास को 3 भागों में बांट दिया गया। प्राग इतिहास, अध इतिहास और इतिहास। प्राग इतिहास में क्या है, हमें केवल साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। जैसे कोई गुफा हमें मिली है, उसमें क्या है हमें राख के ढेर मिल गए, या कहीं पर क्या है कंकाल प्राप्त हो गए, ठीक है, या कुछ औजार मिल गए, या कहीं पर क्या है अनाज के भंडार मिल गए, अनाज के भंडार। मतलब क्या है, प्राग इतिहास वह इतिहास है मानव का जिसके बारे में हमें कोई भी लिखित जानकारी प्राप्त नहीं है। वहां पर हम क्या है केवल जो चीजें वहां पर मिली है, जो हमें पुरातत्व सामग्री वहां पर मिली है, उसके ऊपर ही हम निर्भर रहते हैं कि मानव किस प्रकार रहता था, क्या खाता था, क्या पीता था, कहाँ रहता था, किस प्रकार रहता था, खाने के साधन क्या थे, उसके बाद रहने सहने का क्या उसका ढंग था, किस प्रकार मानव की उत्पत्ति हुई, मानव का विकास धीरे धीरे कैसे हुआ, कि मानव ने पहिए का विकास किया, मानव ने आग का विकास किया, मानव ने पशुओं को पालतू बनाया, किस पशु को पहले पालतू बनाया, ये क्या है सब हम पढ़ते हैं प्राग इतिहास में। प्राग इतिहास के अंदर हमें केवल साक्ष्य ही मिलते हैं, कोई भी लिखित सामग्री हमारे पास उपलब्ध नहीं है। दूसरा आता है अध इतिहास। अध इतिहास मतलब आधा इतिहास। अध इतिहास का मतलब माना गया है कि हमारे पास लिखित सामग्री प्राप्त है, मौजूद है हमारे पास, वो हमें मिल गई है लिखा हुआ। जैसे हम हड़प्पा सभ्यता देखते हैं, हड़प्पा के बारे में पहले ही पढ़ा होगा। हड़प्पा सभ्यता में हम देखते हैं कि वहां पर लिपि थी, लिखी गई थी, पर वो लिपि आज तक पढ़ी नहीं गई है। अर्थात कहने का मतलब क्या है, इतिहास के वह स्थान या इतिहास का वह समय जिसके अंदर लिपि लिखी गई है, परंतु वो लिपि आज तक पढ़ी नहीं गई, वो क्या है अध इतिहास है। कि हमारे पास लिखित प्रमाण तो हैं परंतु पढ़े नहीं गए। इतिहास के अंदर क्या क्या आता है कि जब से हमने इतिहास लिखना शुरू किया, जब से हमारी किताबें लिखनी शुरू हुई और मानव ने उनको पढ़ लिया है, और आज तक जो हम लिख रहे हैं, ठीक है, लिखित सामग्री जो प्राप्त है, जो हम पढ़ चुके हैं या हम जो पढ़ रहे हैं, वो किस में आएगी इतिहास के अंदर। तो ये क्या थे इतिहास के हमारे 3 हिस्से। आगे हम देखते हैं पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति के बारे में, कि पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति कब हुई थी। पहले हमें पता होना चाहिए पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में, कि 5 अरब वर्ष पूर्व क्या है पृथ्वी की उत्पत्ति मानी गई है। पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति, पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति ये मानी गई है 3 से 4 अरब वर्ष पूर्व। के पृथ्वी की उत्पत्ति हुई लगभग 5 अरब वर्ष पूर्व, 5 साढ़े 5 जो मानते हैं। और पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति कब हुई, 3 से 4 अरब वर्ष पूर्व। सबसे पहले कौन से जीव उत्पन्न हुए थे, ये पूछा जाता है कि सबसे पहले
कौन से जीव उत्पन्न हुए? तो सबसे पहले तैरने वाले, रेंगने वाले, चरने फिरने वाले, या जिनकी कोशिकाएं क्या थी, ज्यादा जटिल नहीं थी, वो जीव क्या है सबसे पहले उत्पन्न हुए थे। जटिल कोशिकाओं के जो जीव है, जिनकी कोशिकाएं अधिक जटिल है, अधिक मजबूत है, वो क्या है जीव धीरे धीरे उत्पन्न हुए थे। इसी में बनाता है पृथ्वी पर मानव की उत्पत्ति कब हुई? कि जब जीव आ गए, इन जीवों में वानर और लंगूर भी थे। वानर और क्या थे? लंगूर। इन्हीं से धीरे धीरे कुछ बदलाव होकर क्या है मानव की उत्पत्ति हुई। 3 अरब 60 वर्ष पूर्व, 3 अरब 60 वर्ष पूर्व क्या है एक विशेष जाति उत्पन्न होती है एशिया और अफ्रीका में। एशिया और अफ्रीका में 3.60 अरब वर्ष पूर्व एक विशेष जाति या विशेष जीव उत्पन्न होता है, जो क्या है वानर और लंगूर से कुछ भिन्न था, और यही जीव आगे चलकर क्या है मनुष्य बनता है। देखते हैं कि सबसे पहले जो वैज्ञानिक मानते हैं कि मानव की उत्पत्ति कहां हुई थी, वो थी अफ्रीका महाद्वीप में। मानव की उत्पत्ति कहां मानी गई है? अफ्रीका में। अफ्रीका में एक झील पड़ती है विक्टोरिया झील, कि इस झील की खुदाई के समय या इस झील के चारों तरफ जो अवशेष पाए गए हैं, उस आधार पर यह माना गया है कि पृथ्वी पर सबसे पहले मानव की उत्पत्ति, या जो आदि मानव जिसको बोलते हैं कि पृथ्वी पर सबसे पहले आदि मानव की उत्पत्ति कहां हुई है? इस विक्टोरिया झील के चारों ओर अफ्रीका के अंदर। तो पूछा जाए कि मानव की जो अधभूमि है या जो जन्मभूमि है वो किस महाद्वीप को माना गया है? तो अफ्रीका वो महाद्वीप को क्या है मानव की जन्मभूमि या अधभूमि माना गया है। आदि मानव क्या करता था? क्या विक्टोरिया झील के चारों ओर पाया गया। झील जहां पर होती है वहां पर चारों ओर क्या होते हैं? पेड़ पौधे। पेड़ पौधे जहां होते हैं उसको क्या बोलते हैं? जंगल। कि सबसे पहले मानव ने क्या शुरू किया था? कहां रहता था? जंगल में, पेड़ों पर रहता था। जंगल में, पेड़ों पर। कि जंगल में पेड़ों पर रहने वाली जाति जो वानरों व लंगूरों से कुछ भिन्न थी, अलग थी। जैसे वानर और लंगूर उनकी पूंछ होती है, पर मनुष्य क्या है पूंछ नहीं है। तो जो अलग भिन्न जाति बनी, उस जाति को जो नाम दिया गया उसे कहा जाता है, उस जाति को ओमिनोइड कहा गया। क्या कहा गया? ओमिनोइड। कि जो अलग से जाति मिली, जो क्या है वानर लंगूरों से भिन्न थी, जिनके पूंछ नहीं थी, जो अलग से रहते थे। ठीक है। अब क्या पूछा जाता है कि मानव और लंगूरों में अंतर क्या देखा गया? सबसे पहले एक अंतर क्या देखा गया कि इनके पूंछ नहीं थी। दूसरा, वानर और लंगूर जो थे अपने 4 पैरों पर चल रहे थे, पर मनुष्य क्या है 2 पैरों पर चलना सीख गया था। अब आते इनके रहने सहने का ढंग क्या था? सबसे पहले कहां रहते थे? पेड़ों पर। क्या खाते थे? फल फूल, यानी को बोलते हैं कंदमूल। ठीक है। आदि मानव जो था शिकार करता था। जी, शिकार करता था किनका? जंगली जानवरों का। शिकार करने की प्रक्रिया को क्या कहा गया है? आदि मानव ने, या आदि मानव जो शिकार करता था उस प्रक्रिया को क्या कहा गया है? आदि मानव ने जो शिकार किया उस प्रक्रिया को नाम दिया गया आखेटक। आदि मानव ने जो शिकार किया उसको नाम क्या दिया गया? आखेटक। जो शिकार किया उसका इसने क्या कर लिया? संग्रहण। संग्रहण करना मनुष्य पहले ही सीख गया था, जो आज भी क्या है मनुष्य संग्रहण करता है। आज क्या है अनाज का संग्रहण नहीं कर रहा है, आज धन दौलत का संग्रहण कर रहा है। इसमें क्या था? वो अपने भरण पोषण के लिए अपने फल फूल या जो मांस था उसी का क्या है संग्रहण कर रहा था। शिकार करता किससे था? हथियारों से। मेन यही आते हैं कि आदि मानव के पास कौन कौन से हथियार उपलब्ध थे। ये तो था नहीं कि आज की तरह आदि मानव के पास कोई बंदूक थी या तोप थे, वो तो था नहीं। भाले, तीर, हड्डियों से बने हथियार, पत्थरों से बने हथियार, ये क्या है मानव के हथियार थे
जिनसे क्या है मानव शिकार करता था। तो ये क्या था हमारा मानव की उत्पत्ति के बारे में। आज इतना ही, आगे का अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।